दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आपकी तैयारी? तो एक शॉर्ट वीडियो है बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम को लेकर। दो तीन चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले कि एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी समय मिला है। अभी तो चुनाव है, 2-3 महीने इसमें जाएंगे। अब पता नहीं चुनाव के बाद एग्ज़ाम होने की बात अखबारों में और बहुत जगह से ये हो रहा है, तो हो सकता है कि हो जाए। तो आपको 3 महीने 4 महीने का भी समय मिल सकता है, उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात कि रोस्टर में इतने सीट बची हुई है, फिर बढ़ेगा, ऐसा होगा, अभी तक कोई ऐसी सूचना है नहीं, ठीक है ना। और यदि दो चीज़ होता है, पहले यदि ऐड करना होता है तो हो सकता है, मुझे लग रहा है कि अगले वैकेंसी में ऐड करेगा। इस वैकेंसी में भी ऐड यदि करेगा तो कंपटीशन उसी लेवल का होगा। 25 लाख फॉर्म गिरे हुए हैं। यदि मान लीजिए कि जिसमें मेन जो सबसे बढ़िया क्रीम पोस्ट है 7,000 के आसपास है, तो उसके बाद यदि यदि फिर से रोस्टर क्लियर करके पोस्ट बढ़ाते हैं तो भी कंपटीशन 5 पैसा भी कम नहीं होने वाला है। तो ये नहीं सोचना है कि अच्छा सीट बढ़ रहा है तो कंपटीशन कम हो जाएगा। कंपटीशन उसी लेवल का है और बहुत हार्ड लेवल का कंपटीशन इसमें शुरुआती फेज में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि इस एग्ज़ाम में प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। इस एग्ज़ाम को निकालने का एक ही फंडा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। क्योंकि मैथ रीजनिंग का इसमें सिलेबस है, 75 नंबर के वो प्रश्न आएंगे आपको, साइंस का 25 और 50 ऐसे करके। तो आप मैथ रीजनिंग पे जितना बढ़िया कमांड बनाएंगे एग्ज़ाम निकालने की प्रोबेबिलिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ेंगे। 75 में आप जो सिलेक्ट होंगे अच्छे पोस्ट के लिए वो 70 प्लस करके आएंगे। और अभी आपके पास समय है तो आपको क्या करना है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है मैथ रीजनिंग का। साइंस के लिए थोड़ा सा NCERT 6 to 10 आप फोकस कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा हुआ और सामान्य जीके पे बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर के लिए भागना नहीं है, ठीक है। उसके लिए दो चीज़, एक लुसेंट की पुस्तक में, लुसेंट क्राउन, एक पुस्तक मैं सजेस्ट करूँगा आप सामान्य जीएस के लिए एक पुस्तक पढ़िए और प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए। इसमें प्रीवियस ईयर के प्रश्न से काफ़ी टाइप मिल जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, है ना। इसको आप मतलब स्मार्ट तरीके से पढ़ के, कि जिनका शुरुआत नहीं हुआ 4 महीने में, चाह रहे हैं कि मतलब प्री क्लियर करें फिर मेंस भी क्लियर करें, क्योंकि सिलेबस सामान्य सेम ही है, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा प्रैक्टिस पे अब। क्योंकि दिल्ली में हम लोग रहते थे तो देखते थे, बिहार एसएससी नहीं, एसएससी सीजीएल की जो तैयारी करते थे, पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन जो लगातार दिन ना मतलब देसी मैथ का पन्ना ना फाड़ देते, चदरा चदरा उखाड़ते, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अपना शॉर्टकट मेथड बनाते थे, अपना नियम, अपना ट्रिक, यही सब। और मतलब 50 में 49, 48, काफ़ी ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ 50 में 50 मैथ में, रीजनिंग में ऐसे करते थे। जीके तो सबका ही सामान्य रहता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप 4-5 नंबर बढ़ा पाएंगे, लेकिन मैथ रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे तो 70 से ज़्यादा, आप 70 से 70 प्लस लेके आएंगे तो आपको मैथ जीके और साइंस के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप भी पेन पेपर उठा के सारा पहले प्रीवियस ईयर मैथ रीजनिंग जितने आए हैं बना जाइए, मैथ रीजनिंग पे फोकस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस और अपना शॉर्टकट ट्रिक्स बना लीजिए कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा। जीके जीएस के लिए लुसेंट पे फोकस कर लीजिए, NCERT 6 to 10 पढ़ लीजिए। हम लोग भी ग्रुप में चला रहे हैं, ग्रुप अब ज्वाइन करने की मतलब ऐसा मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कि जो करना नहीं है कोई बात नहीं, करना ही नहीं है आप बस, लेकिन जो सजेशन मैं दे रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए। 6 to 10 NCERT पढ़ लीजिए, साइंस में भी हेल्पफुल होता है, और साइंस थोड़ा सा एक स्पेशल 25 नंबर का है, तो आप NCERT 6 to 10 पढ़ सकते हैं। एक और बुक पढ़ लीजिएगा, है ना। और एक सामान्य जीके के लिए लुसेंट क्राउन पढ़ लीजिएगा, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर। 3 से 4 महीने में आपका ये जॉब एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। और काफ़ी बढ़िया जॉब है, आरामदेह जॉब है, इसलिए कि आप इसमें आगे की तैयारी कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर, CGL जिसकी बातें हो रही हैं, BPSC वगैरह, मतलब जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं ना। जॉब में थोड़ा सा हेक्टिक तो होता ही है, लेकिन इसी शेड्यूल को फॉलो कीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। ज़्यादा बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े उसमें नहीं रहना है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।